आज देश ने पाकिस्तान से बदला ले लिया, मिट्टी में मिला दिया। मोदी ने कहा था अंदर घुस के मारेंगे और अंदर घुस के मारा। यही नहीं, योगी जी ने कहा था कि हमारे यहाँ हमारी माताओं बहनों का सिंदूर गया है और सिंदूर उजड़ा है। आज पाकिस्तान में तमाम आतंकवादियों का सिंदूर उजाड़ दिया गया। यही नहीं, पाकिस्तान का भी सिंदूर उजड़ गया। अगर उसने हमारे यहाँ की महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे, योगी ने सही कहा था। पूरे देश में खुशी की लहर है। आपको बतलाना है, रात को आधी रात को पाकिस्तानी जाग रहे थे, उनको पूरा अंधेरा था और भारत ने घुस करके मारा। सबसे बड़ी बात यह है, करेक्ट 12:37 के बाद पे अटैक हुआ। पाकिस्तान ने 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 4:30 बजे कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान थलाया, कांपा, वहां की आवाम सड़कों पर आ गई और परंतु आवाम में पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ भी जबरदस्त गुस्सा निकला है, जबरदस्त गुस्सा। बहावलपुर में जैसे मोहम्मद के मेन ठिकाने पे अटैक हुआ। मैं आपको बता दूं, बहावलपुर राजस्थान के पास है, गंगानगर शहर हनुमानगढ़ी के पास में। यही नहीं, भारत ने ऐसा नहीं कि सिर्फ कश्मीर में किया, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में घुस घुस के मारा। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान का सिंदूर उजाड़ दिया। अगर हमारे यहाँ की कुछ महिलाओं का सिंदूर, पूरे दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में। आपको मैं ये भी बता दूं, सैकड़ों आतंकवादी जहन्नुम पहुंचा दिए गए हैं। ये भारत का था, मोदी का 56 इंच का कलेजा। ये देखिए बहावलपुर का, ये देखिए पूरा आग जल रहा, तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, उजड़ गया। हमारे यहाँ का सिंदूर उजाड़ा था, पाकिस्तान आज बेबा हो गया। ये देखिए मिसाइलों से अटैक हुआ। आप देखिए, एक ही नहीं, जैसे मोहम्मद के सभी ठिकानों पर। अब देखिए, आपको बता दें, आपने सुना होगा 1965 में लाहौर के करीब तक हमारी सेनाएं चली गई थी। लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय, तब वो कहते थे हमारे बहादुर जवान आगे बढ़ रहे हैं। परंतु मोदी जी के समय पे कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों पे लाहौर से भी आगे जाकर के अटैक किया भारत ने। और आप देख सकते हैं बहावलपुर जो मुख्यालय था, उस बहावलपुर में अंदर जाके 100 किलोमीटर से ज्यादा है राजस्थान के हनुमानगढ़ी से, वहां अंदर घुस के पूरा तबाह किया। सैकड़ों आतंकवादी जो हैं वो जहन्नुम में चले गए। हमारा अटैक हुआ मिसाइल, और कहीं पर भी मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर पाया। आप यहां से अंदाज लगा लीजिए, सेना उनकी सो रही थी मगर आवाम जाग रही थी, आवाम जान रही थी कि आवाम भी कह रही थी जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। अब देखिए दूसरा, जैसे मोहम्मद के जो 5 ठिकाने थे, 5 ठिकाने जड़ से खत्म कर दिए हैं, अंदर घुस के मारा है। वो 5 ठिकाने कौन कौन थे? एक तो खरजल तेहरा कला, और दूसरा मुरीद के लाहौर, और सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद का, उसको भी उड़ा दिया। आप मुजफ्फराबाद का भी उड़ाया। जैसे मोहम्मद के 5 ठिकाने। मैं आपको बता दूं, ऐतिहासिक गलती 1948 में हुई थी मुजफ्फराबाद के लिए। उस समय हमारे यहाँ के मिलिट्री अफसर ने कहा था मुजफ्फराबाद, मगर ये मोदी की हिम्मत थी। मुजफ्फराबाद में, कोटली में, गुलपुर में, भीमगढ़ में, ये गुजरात जो पाकिस्तान में जो उत्तर में, वहाँ जाके अंदर घुस करके किया। यही नहीं, सियालकोट में भी जाकर के किया अटैक। आप अंदाज लगा सकते हैं, सियालकोट में जाके अटैक करना, और साथ में लाहौर के आगे अटैक किया, बहावलपुर में किया। सारे आतंकवादी लश्कर तौबा के और साथ में जैसे मोहम्मद के सब खत्म कर दिए गए। मैं आपको बता रहा हूँ, आज की डेट में जो विधवाएं हुई थी, वो बेचारी कह रही कि मोदी ने बताया था, उसने, आतंकवादी ने कहा था मोदी को जाके बता देना। मैंने मोदी को बताया, अब मोदी ने इंसाफ किया है। अगर मेरा सिंदूर उजड़ गया था तो उन भी सैकड़ों आतंकवादियों का सिंदूर उजाड़ दिया पाकिस्तान। आज मेरी आत्मा अब ठंडी हुई है।
और जो आतंकवादियों ने कहा था मोदी ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा था जाके मोदी को बता देना, मोदी ने भी बता दिया पाकिस्तान में घुस करके। और आपको बताना इन लोगों को कब्र भी नसीब नहीं। सबसे बड़ी बात है चीथड़े उड़ गए हैं, चीथड़े उड़ गए। ये स्थिति है आतंकवादियों की कि चीथड़े में कोई मांस का टुकड़ा वहां है, कोई यहाँ, चीथड़े उड़ गए, कब्र भी नसीब नहीं होगी, जहन्नुम में जाएंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये पाक की आवाम भी दबे जबान मान रहे। और देखिए आपको बतला रहे हैं ताजुब की बात, वहीं पे असद मसूद रहता था, अजहर मसूद वहीं पे रहता था और वो भी मारे जाने की संभावना, मगर उसके जितने भी 7 आतंकवादी थे सब मार दिए। ये अजहर मसूद का ठिकाना बहुत मजबूत बना था और ये ISI और पाकिस्तान ने बनाया था, जहां पर खुद कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ये पाकिस्तान गर्व से कहती थी, अजहर मसूद कहता था। उसके ठिकाने को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, सभी को जहन्नुम में पहुंचा दिया। और देखिए यही लोग क्या कह रहे थे, राफेल जब आ रहा था तो आरोप लगा रहे थे राफेल पे। आज ये राफेल की जीत है, आज ये राफेल की। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, डरे हुए पाकिस्तान ने 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुष्टि की और फिर सुबह 5:30 बजे की। ये पाकिस्तान का डर है। देखिए कल खड़गे जी ने क्या कहा था, ये पहले से मालूम था। कायदे से खड़गे जी से तगड़ी पूछताछ होनी चाहिए कि तुमको कैसे मालूम हो गया, ये पहले। अब सबूत नहीं मांग रहे हैं, ये रात को सभी विपक्षी लीडर आपस में चिंता करने लगे कि अब क्या करें, सबूत कहां से मांगे। सबूत देखिए सामने है, पाकिस्तान ने पुष्टि की है कि हमारे यहाँ अटैक हुआ। वो लोग इंतजार कर रहे थे भारतीय, राफेल ने यहीं से फायर किया है मिसाइल और सैकड़ों किलोमीटर आगे जा करके बहावलपुर के पूरे अड्डे उड़ा दिए। हमारे जवान को हमारे यहाँ जो वहाँ पे जो यात्री गए थे उनको एक गोली मारी थी, मगर भारत ने तो बिल्कुल उड़ा दिया है, नस्त नाबूद कर। ये देखिए जलता हुआ, ये देखिए क्या हालत है, ये देखिए पूरी आग लगी है पाकिस्तान ने। तुमने मेरे एक घर में आग लगाने की कोशिश की थी, एक परिवार में एक विधवा को उजाड़ा, तुम्हारा चमन उजड़ गया, तुम्हारा सिंदूर उजड़ गया। आपको बता रहे इसी देश में किसी जमाने में जब बजट बनता था कहते थे उधार का सिंदूर, आज हमारा एडवांस का सिंदूर है। आज सिंदूर की रक्षा करना योगी ने कहा था। सबसे पहले इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया, जय हिंद, जस्टिस इज सर्व्ड। आज जो विधवाएं थी वो कह रही, उनके परिवार आप समझ लीजिए इतने खुश हैं। जब उन लोगों को पता चला सुबह सुबह सब खुश हैं, सबके आंसू जो हैं, आज उनको लगा कि कोई है, मोदी से कह देना मैंने मोदी से कहा, अब मोदी ने मुझे न्याय दिलाया। ये आज उनके दिल से आवाज निकल रही। मैं आपको ये भी बता दूं कि अजय राय, ये जो तथाकथित व्यक्ति पिंका का खास, जिनकी मेहरबानी पे बन गया, यही नहीं अपने भाई की हत्या पर भी ये मिल गया। अजय राय राफेल पे मिर्चे लगा रहा था, आज उसकी रात को मिर्ची लग गई, बोला नहीं है। अब उसी राफेल को घर से बाहर बुलाना चाहिए जनता को और दिखाना चाहिए तुम मिर्ची दिखला रहा था, तुम मिर्चा दिखला रहा था, तेरे मिर्ची अब नहीं लग रही, तू राफेल के उसमें माफी मांग। अब पूरे देश में घूम घूम करके माफी मांग। और यही चन्नी आपको बताना है, दुखित हैं लोग, केजरीवाल पूरी पार्टी दुखित है। इन्होंने रोड़े अटकाए केजरीवाल, ये पानी के लिए, हम पानी रोक रहे हैं, वो पानी मांग रहा है। और सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, सन 1971 में इंदिरा गांधी ने फरवरी में बुलाया मानेक शाह को, बोले कि अटैक करना है मार्च में। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आप जीत देखें। उन्होंने टाइम मांगा फरवरी का अटैक के लिए, उन्होंने कहा था जनवरी में। 1 साल बाद 3 जनवरी को भारत ने युद्ध किया 1971 में, 1 साल बाद। मगर ये कितने दिन में मोदी जी ने निर्णय किया, 7 दिन में और 72 घंटे में तय हो गया। मोदी जी ने इसके पहले कश्मीर में हर स्कूल हर कॉलेज में बच्चियों को सिखाया गया अटैक हो तो कैसे
पूरी ट्रेनिंग दिलवा दी। और आपको बता दें, पाकिस्तान के एक फाइटर के भी मार गिराने की चर्चा है। ये पाकिस्तान चैनल व तमाम वो कह रहे हैं, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ सुरक्षा के वजह से, परंतु ये जो अटैक, किसी भी जनता के उस पर अटैक नहीं किया भारत ने। करुणा दिखाई है, दया दिखाई है, आर्मी पे अटैक नहीं किया, आतंकवादियों के यहाँ घुस करके मारा। ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और इंदिरा गांधी ने, आप समझ ले, 1 साल लगा दिए थे, 1 साल इन्होंने इतने कम दिन में। और रात भर मोदी जागे, एक एक सेकंड का मुआयना लेते रहें, जागते रहें। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान के आवाम कह रही कि मैं जाग रहा था और मोदी जाग रहे थे, उनके हुक्मरान सो रहे थे। आपको ये भी बता दें, ताज़ा खबर सुबह की, तमाम राजनयिकों ने और तमाम सेना के अधिकारियों ने अपनी फैमिली तुरंत भेजनी शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने भेज दी थी पहले से। पूरा पाकिस्तान दहशत में है, पूरा। यही नहीं, अब तमाम लोग कह रहे हैं मोदी कोई मेरी मौसी का लड़का थोड़ी ना, इसलिए मैं जा रहा हूं। अभी एक सांसद ने कहा था, कल रात से आज सुबह तक पाकिस्तान में एक ही बात है कि भाई यहां से निकलो, भागो।